नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 10वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, यानी कि जो किसान हैं वो किसकी सहायता से खेत को जोत रहे हैं, वहाँ खेती कर रहे हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। हलेन, हल के द्वारा, मेघेन यानी बादलों के द्वारा, अन्नेन अनाज के द्वारा, या जलेन यानी कि जल के द्वारा। वैसे देखा जाए तो यहाँ ये सभी तत्व खेती के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जैसा कि पाठ में बताया गया है, किसान हल की सहायता से खेत को जोत रहे हैं, यानी कि खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, केशाम कर्मवीरत्वम न नश्यति, यानी वे कौन से लोग हैं जिनके कर्म करने की भावना नष्ट नहीं होती है। 4 विकल्प हैं। जनानाम यानी आम लोगों की, कृषकाणाम यानी किसानों की, छात्राणाम छात्रों या विद्यार्थियों की, या स्त्रीणाम यानी स्त्रियों की। पाठ में बताया गया है कि किसानों की कर्म करने की भावना का नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प कृषकाणाम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में कृषकाः केभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान किन्हें अनाज प्रदान करते हैं। पुरुषेभ्यः पुरुषों को, स्त्रीभ्यः स्त्रियों को, बालेभ्यः बच्चों को, या फिर सर्वेभ्यः यानी सभी को। किसान हम सभी को अनाज प्रदान करते हैं, यानी कि चौथा विकल्प सर्वेभ्यः, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में कुदालेन शब्द का अर्थ पूछते हुए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। नहर से, फावड़े से, नदी से, या खुदाई से। ध्यान दें, कुदाल का अर्थ होता है फावड़ा, तो यहाँ पर कुदालेन का अर्थ हुआ फावड़े से। इस प्रकार दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सस्य पूर्णानि, इस शब्द का क्या अर्थ है। फलों से भरे हुए, जल से भरे, अन्न से यानी अनाज से भरे, या गड्ढों से भरे। ध्यान दें, शस्य शब्द हरी भरी फसलों के लिए प्रयोग किया गया है। इस प्रकार शस्य पूर्णानि का अर्थ हुआ अन्न से यानी अनाज से भरे। इस प्रकार तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न में वसनानि शब्द का पर्यायवाची पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जीर्णानि, मित्राणि, वस्त्राणि, या पत्राणि। वसनानि का अर्थ होता है कपड़े, और दिए गए विकल्पों में वस्त्राणि शब्द का भी वही अर्थ है, यानी कि कपड़े। इस प्रकार वसनानि का पर्यायवाची पद वस्त्राणि माना जाएगा और तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से एक पर्यायवाची पद पूछा गया है, जीर्णम शब्द का, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्राचीनम यानी पुराना, नूतनम नया, न्यूनम यानी कम, और अल्पम यानी थोड़ा। जीर्णम का भाव है पुराना और दिए गए विकल्पों में प्राचीनम का भी वही भाव है। इस प्रकार जीर्णम का पर्यायवाची पद प्राचीनम कहा जाएगा और पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। पर्यायवाची पद के बाद अगले प्रश्न में विलोम पद पूछा गया है। सुखम शब्द का विलोम पद निम्नलिखित में से क्या होगा। अल्पम, धनिकम, दुखम, या निर्धनम। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। सुखम का विलोम पद दुखम होता है, यानी कि तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार का अगला प्रश्न है, सरसा, इस शब्द का विलोम पद क्या होगा। सुरसा, तीव्रा, तीक्ष्णा, या नीरसा। ध्यान दें, सरसा का अर्थ होता है रस वाली और इसका विलोम पद होगा बिना रस वाली, यानी कि नीरसा। इस प्रकार चौथा विकल्प
इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में सूर्यस्तपतु शब्द का संधि विच्छेद पूछते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं। सूर्यस जमा तपतु, सूर्यः जमा तपतु, सूर्यस्त जमा पतु या फिर सूर्यस्य जमा तपतु। ध्यान दें, सूर्यस्तपतु का उचित संधि विच्छेद होगा सूर्यः जमा तपतु, यानी कि दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा।